हरे भरे शांत और विशाल जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू बहुत ताकतवर था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। जानवर डर के मारे अपने बिलों में छिप जाते थे। शेरू को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो रोज एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर जोर से दहाड़ता और कहता, इस जंगल का असली राजा मैं हूं। धीरे धीरे जंगल में डर तो था, लेकिन खुशी नहीं रही। उसी जंगल में एक छोटा सा सफेद और प्यारा खरगोश रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू छोटा जरूर था, लेकिन उसका दिल और दिमाग बहुत बड़ा था। वो समझदार था और बहादुर भी। एक दिन उसने देखा कि सारे जानवर शेरू से डरे हुए हैं। हिरण कांप रहे थे, बंदर पेड़ों के पीछे छिप रहे थे और पक्षी भी चुप हो गए थे। चीकू ने सोचा कि अगर शेरू ऐसे ही घमंड करता रहा तो जंगल में कभी शांति नहीं आएगी। उसने तय किया कि वो शेरू को सबक सिखाएगा, लेकिन ताकत से नहीं, समझदारी से। अगली सुबह शेरू फिर चट्टान पर दहाड़ रहा था। तभी नीचे से एक छोटी सी आवाज आई, शेरू भैया। शेरू ने नीचे देखा, एक छोटा सा खरगोश उसे बुला रहा था। शेरू हंस पड़ा, तुम मुझसे बात करोगे? चीकू ने बिना डरे कहा, हाँ, क्योंकि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, दिमाग में भी होती है। ये सुनकर शेरू को गुस्सा आ गया। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? चीकू मुस्कुराया और बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसे शेर से मिलवा सकता हूं जो खुद को असली राजा कहता है। शेरू का घमंड जाग उठा, कहाँ है वो? मुझे अभी ले चलो। चीकू उसे जंगल के एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। कुआं पत्थरों से बना था और उसमें साफ पानी भरा था। चीकू बोला, वो शेर इसी कुएं में रहता है। शेरू गुस्से में कुएं के पास गया और अंदर झांका। उसे पानी में एक और शेर दिखाई दिया। वैसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें, वैसी ही अयाल। शेरू जोर से दहाड़ा। पानी में भी दहाड़ गूंज उठी। उसने पंजा उठाया। अंदर वाले शेर ने भी पंजा उठाया। शेरू और गुस्से में भर गया। वो कुएं में कूदने ही वाला था, तभी चीकू चिल्लाया, रुकिए, ध्यान से देखिए। शेरू ने दोबारा ध्यान से देखा। पानी की लहरें धीरे धीरे शांत हुईं और तब उसे समझ आया, वो कोई दूसरा शेर नहीं था, वो उसकी अपनी परछाई थी। शेरू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसका गुस्सा धीरे धीरे शर्म में बदल गया। चीकू ने शांत स्वर में कहा, राजा वो नहीं होता जिससे सब डरें, राजा वो होता है जिसे सब सम्मान दें। ये शब्द शेरू के दिल को छू गए। अगली सुबह शेरू फिर चट्टान पर चढ़ा। सभी जानवर डरते हुए उसे देखने लगे, लेकिन इस बार उसने दहाड़ नहीं लगाई। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने गलती की। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। आज से मैं इस जंगल का रक्षक बनूंगा, डर का कारण नहीं। जानवर हैरान थे। धीरे धीरे वे अपने बिलों से बाहर आए। हाथी आगे बढ़ा, बंदर मुस्कुराया, पक्षी पास आकर बैठ गए। चीकू सबसे आगे खड़ा था। शेरू ने उसके सामने सिर झुका दिया। तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत बुद्धि और विनम्रता में होती है। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। डर की जगह खुशी ने ले ली। पक्षियों का संगीत लौट आया। बच्चे खुले में खेलने लगे। और चीकू, वो छोटा जरूर था, लेकिन पूरे जंगल में सबसे सम्मानित था। कहानी हमें सिखाती है, ताकत अच्छी बात है, लेकिन घमंड बुरा। असली राजा वही होता है जो दूसरों को डराए नहीं, बल्कि सुरक्षित महसूस कराए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें